गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए शुरू कर रहे हैं। आज हम निबंध लेखन। निबंध लेखन को हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा। ऑनलाइन क्लास में भी हमारा निबंध लेखन हमने पढ़ा और हम छोटी क्लासेस से भी निबंध लिखना सीखते आ रहे हैं। आज हम इसे और व्यवस्थित रूप से सीखेंगे कि अच्छा निबंध हम किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छे निबंध में आकर्षण होना कितना ज़रूरी है, भाषा का प्रभाव होना कितना ज़रूरी है ना, विचारों की एकरूपता कितनी ज़रूरी है, वो आज हम इस विषय के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चूँकि हम निबंध की बात करते हैं तो निबंध जो है एक नियमों में बंधा हुआ लेख होता है। ये एक लेख का ही रूप होता है ना, जहाँ जिसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में बंध करके हमें काम करना होगा। पहला नियम तो यह है कि हमारा जो विषय है उस विषय से भटक करके हमें नहीं लिखना। जो विषय दिया गया है उसी विषय पर अपनी बात लिखनी है। दूसरा नियम यह आता है कि हमें अपने विचारों की आवृत्ति नहीं करना है। जो एक बार लिख दिया है उसे ही बार बार नहीं लिखना है। है ना, हमारे विचार बार बार परिवर्तित नहीं, बार बार रिपीट नहीं हो। यदि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता नहीं है, हम विषय को गोलमोल घुमा के प्रस्तुत कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर परीक्षक का भी दिमाग खराब होता है, नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो आकर्षण तब होगा जब आप बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। फिर तीसरी चीज आती है कि हमारे निबंध की विषय वस्तु या हमारे प्रमुख बिंदु बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रमुख बिंदु ऐसे होने चाहिए कि पूरे निबंध का सारांश उन 5-6 बिंदुओं में ही आ जाए, है ना। उन 5-6 पॉइंट्स में ही सारे निबंध का सारांश हमें नजर आ जाए। वो 5-6 बिंदुओं के आधार पर ही हमारा निबंध तय होता है कि वो कितना अंदर से आकर्षित होगा और कितना ज्ञानवर्धक होगा और कितनी रोचक जानकारियों से परिपूर्ण होगा या पोषित होगा। ठीक है, ये चीज़ें निबंध में बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य होती हैं, है ना। तो आज हम देखते हैं, एक विषय लेते हैं। हमारे पास एक विषय है कि पहला विषय है प्रदूषण समस्या एवं निवारण, है ना। अब इस विषय में ये एक चीज बड़ी आई है, एक बहुत समझने वाली बात है। इसको समझेंगे कि यहाँ पर प्रदूषण लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है समस्या और तीसरा लिखा है निवारण। 3 चीजें हमारे पास दी गई है, प्रदूषण, समस्या, निवारण। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पूछने वाला है वो आपसे तीनों विषय के बारे में पूछना चाहता है, तीनों विषयों पर आपके विचार चाहता है। 3 विषय कौन कौन से? पहला प्रमुख विषय तो है आपका प्रदूषण। ठीक है, अब प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं दूसरा विषय। उन समस्याओं का सुझाव या उनका निवारण कैसे करेंगे वो हमारा तीसरा विषय। आपके निबंध में ये तीनों बातें ही प्रमुखता से आनी चाहिए। अगर ये आपके उसमें प्रमुखता से आती है तो आप निबंध बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और बहुत अच्छे से परीक्षक को आकर्षित कर पाएंगे, बहुत अच्छे से नंबर ले पाएंगे। यदि मान लीजिए आपने प्रदूषण के बारे में लिख दिया पूरा 1 पेज, समस्या लिखा ही नहीं, निवारण लिख दिया, तब भी आपके समस्या वाले पोर्शन से नंबर कट जाएंगे, है ना। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमारे तीनों ही विषय उसमें संकलित होने चाहिए, तीनों ही विषय उसमें समाहित होने चाहिए और तीनों ही विचार उसमें समाहित होने चाहिए, तब हम निबंध को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। तो अब समझते हैं आगे चल के कि प्रदूषण। अब जब प्रदूषण आया है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे भाई? इसको हम लिखेंगे प्रस्तावना में, है ना, कि हमारे निबंध की विषय वस्तु क्या, हमारे निबंध की प्रस्तावना कैसी होगी, हमारे निबंध की भूमिका, इसको हम भूमिका भी लिख सकते हैं, है ना। प्रस्तावना की जगह हम भूमिका भी लिख सकते हैं, परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह है प्रस्तावना, भूमिका, परिचय, एक ही बात होती है, तीनों एक ही चीज होती है, उसमें कोई अलग नहीं होता है। तो प्रदूषण जब हम लिख रहे हैं तो प्रदूषण होता क्या है ना, उस विषय पर हमको लिखना है ना। प्रदूषण कई बार वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखना, हमें सभी का समावेश लिखना है कि जल प्रदूषण भी उसी में आ जाए, वायु प्रदूषण भी आ जाए और जितने तमाम सारे प्रदूषण होते हैं वो होते हैं, है ना। तो हमें मुख्य रूप से प्रदूषण के बारे में लिखना होता है कि प्रकृति में अवांछित तत्वों का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। अवांछित
जिनको हम नहीं चाहते, वांछित मतलब जिनको हम चाहते हैं वो प्रदूषण यदि प्रकृति में है तो प्रदूषण नहीं है। लेकिन यदि वो तत्व शामिल हो जाते हैं जो अवांछित तत्व हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं है प्रकृति में, वे तत्व शामिल हो जाए तो वह हमारा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, एक और परिभाषा देखते हैं कि पर्यावरण में हानिकारक और दूषित तत्वों की मात्रा बढ़ जाना ही प्रदूषण है ना। अब हानिकारक और दूषित तत्व का मतलब होता है अवांछित तत्व, है ना। जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए वे तत्व होते हैं हानिकारक तत्व, है ना। और वे ही दूषित मतलब खराब तत्व ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वही हमारा होता है अवांछित तत्व। तो हम स्टार्टिंग की लाइन से ही ये शुरू करेंगे कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले एवं दूषित पदार्थों का मिल जाना, प्रकृति में मिल जाना प्रदूषण कहलाता है, या प्रकृति में अवांछित तत्वों का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। ये बात प्रमुखता से लिखेंगे। फिर उसके बाद में उसके और विचार लिखेंगे कि प्रदूषण कैसे कैसे फैल जाता है ना। कि अवांछित तत्वों का, जैसे कि आजकल की बात करें कि मोटर वाहन इतने हो चुके हैं कि उनसे निकलने वाला धुआं प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, या नदियों का इतना संदोहन कर लिया है हमने कि वहां से जल प्रदूषण होने लगा है। इस तरह से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा समस्या। ठीक है, तो प्रदूषण तो हुआ है, लेकिन उसके कारण क्या रहे हैं, प्रदूषण के कारण क्या क्या रहे हैं, है ना। तो अज्ञानता हो सकता है ना। इसको हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि पहला तो हुआ अज्ञानता हो सकता है कि मनुष्यों को ज्ञान नहीं होगा प्रकृति का कि भाई हमें किन किन, जैसे कि मान के चले फैक्ट्रियों का नॉलेज सबको नहीं होगा, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के बारे में, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो उन्होंने उनका दोहन करना शुरू किया। फिर दूसरा कारण हो सकता है प्रकृति का दोहन, है ना, या फिर ये लालसा, है ना, लालच के कारण भी हुआ होगा, लोगों ने प्रकृति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया अपने लालच के कारण से, ये कारण हो सकते हैं। तीसरा नवीनीकरण के बारे में बात करें या फिर आधुनिकीकरण, है ना, आधुनिकीकरण सही शब्द होगा, है ना, आधुनिकीकरण कि हमने आधुनिक समय में प्रवेश करने हेतु प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया और प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया। तो ये और भी कारण हो सकते हैं, और इन कारणों को हम पॉइंट वाइज भी समझा सकते हैं या फिर विवरण के रूप में भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तीसरा आगे आता है हमारा प्रदूषण के प्रभाव या नुकसान। अब जो प्रदूषण हुआ है वो किन्हीं कारणों से प्रदूषण हुआ है, तो उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं मनुष्य को, जानवरों को, प्रकृति को, नदी नाले सबको, जिसको भी नुकसान हुआ है या जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ा है वो हम लिख सकते हैं प्रदूषण के प्रभाव में, प्रदूषण के नुकसान में, और किस तरह का नुकसान हुआ है वो नुकसान हम यहाँ पर विधिवत लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, और उसके बाद में हम उसको विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण वही चीज आती है, उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है कि जो कारण हमने लिखे थे वो नेगेटिव थे, अब इन्हीं को पलट करके हम कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो गए। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं कि अज्ञानता, है ना, अज्ञानता होने के कारण मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया। यदि हम लोगों को जागरूक कर दें, रोकने के उपाय की बात कर रहे हैं, अज्ञानता को खत्म कर दे, लोगों को जागरूक कर दे, प्रकृति के बारे में जागरूक कर दे, प्रदूषण के बारे में जागरूक कर दे, उनकी जानकारी दे दें, प्रदूषण होना रुक जाएगा, ये कम हो जाएगा। लालच, अब लालच का उल्टा कर दें कि मनुष्य अपनी लालसा पर काबू पा ले, मनुष्य अपनी लालसा को रोक ले, तो भी प्रदूषण होना रुक जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब क्या क्या लालसाएं थी उसकी कि मैं कॉलोनी खड़ी कर दूं, खेत काट करके कॉलोनी खड़ी कर दूं, तो व्यक्ति वहां से रुक जाएगा कि भाई पेड़ों की कटाई नहीं रुकनी चाहिए, कटाई रुकनी चाहिए, है ना। यदि पेड़ों की कटाई रुक जाती है, खेत बने रहते हैं, तो प्रदूषण कम होगा।
अब कॉलोनी बन जाएगी तो वहाँ पर शोर शराबा भी होगा, सीमेंटेड रोड भी होगी, लाइट भी होगा, नालियाँ भी निकलेगी, कितना सारा प्रदूषण होगा, है ना, ये चीजें रहेगी। फिर आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण मतलब फैक्ट्रियों का निर्माण करना, है ना, मशीनीकरण का युग आ जाना। अगर हम इनको कम कर दें, इनको कम कर देंगे तो प्रदूषण रुक जाएगा, मतलब एक उपाय तो यहाँ से भी मिल गया। तो इस तरह से जो कारण हम लिख रहे हैं उनका भी हम उपाय के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते यह है कि उसको व्यवस्थित लिखना है। अगर उठ पटांग लिख दिया तो वहां पर नंबर कट जाएंगे। हाँ, अब आता है उपसंहार कि उपसंहार को हम किस तरह से लिखें। उपसंहार इन सब का निचोड़ होता है ना, आपकी परिभाषा से लेकर के, आपकी प्रस्तावना से लेकर के, प्रदूषण के कारण, प्रभाव, उपाय से लेकर के उपसंहार इन सब का निचोड़ होता है। वहां आपको अपने विचार देने होते हैं कि आप क्या सोचते हैं उस विषय पर, आपकी समझ कितनी है उस विषय पर, वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। और बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3-4 लाइन लिखना होता है, ठीक है। तो अच्छे निबंध लिखने के लिए हमें इन बिंदुओं का सहारा लेना पड़ता है, इन बिंदुओं की सहायता लेनी पड़ती है कि हम कितने अच्छे से और उस विषय को प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आप इस विषय पर एक बहुत अच्छा सा निबंध आज लिखेंगे। थैंक यू।